बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो जानकारियाँ लेके आए हैं, पर उससे पहले आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। गेहूं फसल को दीमक कीट से बचाएं। बैगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा पर्पल लौंग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गेहूं फसल को दीमक कीट से बचाएं। यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है। दीमक गेहूं के पौधों की जड़ों का रस चूस लेती है, जिसके कारण कुछ ही दिनों में पौधा सूख जाता है। गेहूं फसल को दीमक कीट से बचाने के लिए क्लोरोफाइरीफोस दवा 1 लीटर 10 किलो बालू में मिलाकर छिड़काव करें। उसके बाद सिंचाई कर दे। इससे दीमक कीट का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। किसान भाई, खेती से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उचित प्रबंध जरूरी है। इसके तहत फसलों पर कम से कम रासायनिक दवा का छिड़काव करें और परभक्षी कीटों को फसलों पर बैठने दें। साथ ही खेत में अलग अलग तरह के फसल भी लगाएं। प्रबंधन के लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो कम से कम रासायनिक दवा का छिड़काव करें या ज़्यादा जहरीला रासायनिक दवा का छिड़काव ना करें। तीसरा बात, अपने फसल के साथ साथ कुछ फूल वाले भी पौधे लगाएं, जिससे कि परभक्षी कीट के जो वयस्क है उनको एक खाना मिले, नेक्टर मिले। और अपने अगर रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो कुछ भाग जो है कुछ फसल को रासायनिक दवा का छिड़काव ना करें, ताकि वहाँ जहरीला पदार्थ ना रहे और उसके ऊपर परभक्षी कीट या परजीवी कीट रहे। और अलग अलग तरीके की फसल भी लगाएं। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ताकेशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्णमणि लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के बारे में। सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। इस कीट के प्रकोप से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियोन नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जाना मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज के बारे में। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विराम में भी है आपके लिए संदेश।
ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में, उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे